नमस्कार बच्चों, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है और ये किससे रिलेटेड है। ये आपका कर्नाटका स्टेट का प्रोविजनल लिस्ट मेरिट लिस्ट जनरेट कर दिया गया है, उसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए लिखा है नीट यूजी एमबीबीएस एडमिशन के लिए रैंक लिस्ट जारी, 670 अंक वाला, टॉप पर 113 अंक वाला। ठीक है, तो ये पर दिखाया गया है कैटेगरी वाइज। तो देखिए कह रहा है नीट यूजी रैंक लिस्ट, कर्नाटक स्टेट नीट यूजी रैंक लिस्ट में राज्य सबसे अधिक 670 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार निखिल सोमनाथ टॉप पर है। जो कर्नाटक स्टेट का जारी किया गया उसमें सबसे टॉप पे कौन है? निखिल सोमनाथ, उनका 670 मार्क्स है। ठीक है, फिर करें नीट में ऑल इंडिया 70वीं रैंक लाने वाले निखिल जो हैं इनका परसेंटाइल, तो परसेंटाइल इनका भी जो होगा 97.97 के आसपास ही होगा, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं लिस्ट में। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट दिखाया गया है, लिस्ट में जो टॉप है तो यही है इनका, ये रोल नंबर और इनका ऑल इंडिया रैंक 17 है, 670 मार्क्स है। ठीक है, तो इस तरह ये लिस्ट पूरा जनरेट किया गया है और ये लिखा कैंडिडेट्स हु हैव क्लेम्ड कर्नाटका स्टेट इन देयर यूजी नीट 2025 एनटीए एप्लीकेशन। तो ये कर्नाटका स्टेट के लिए क्लेम किए हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने 87,909 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग नीट स्टेट रैंक लिस्ट जारी करते हैं। इन विद्यार्थियों को नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म में कर्नाटक राज्य भरा था और मेडिकल प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई कर ली। ठीक है, नीट यूजी में राज्य में सबसे अधिक 670 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार निखिल सोमनाथ इस लिस्ट में टॉप रैंक फर्स्ट हैं। नीट ऑल इंडिया 70वीं रैंक वाले निखिल का परसेंटाइल 99.9 है। मैं तो 99.97 बता रहा था, 99.9 है। ठीक है, दूसरी रैंक पर रुचिर गुप्ता है जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 22 और नीट में परसेंटाइल 99.99 है। केई स्टेट लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर 113 अंक प्राप्त करने वाला छात्र है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरेट कर्नाटका द्वारा तैयार की गई लिस्ट CET ऑनलाइन कर्नाटका गवर्नमेंट KEA पर जाकर देखी जा सकती है। नीट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिन उम्मीदवारों ने नीट क्वालिफाई किया है लेकिन अभी तक अपने आवेदन जमा नहीं किए हैं उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अभी क्वालिफाई करके रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो उनके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन का अवसर दिया जाएगा। कई सरकारी, निजी और NRI कैटेगरी में MBBS BDS सीटों के लिए राज्य की काउंसलिंग करवा रहा है इस बार। ठीक है, इस वर्ष राज्य 71 मेडिकल कॉलेज, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो मेडिकल कॉलेज है वो कर्नाटका स्टेट में ही है। तो 71 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 12,395 MBBS सीटें ऑफर की जाएंगी। इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 3,800 और निजी संस्थानों में लगभग 6,000 डीम्ड और NRI कोटा के तहत 2,500 से अधिक सीटें हैं। रामनगर और कनकपुरा में 2 नए सरकारी कॉलेजों में लगभग 250 सीटें जोड़ी गई। तो मोदी जी भी ने कहा था कि हर साल सीटों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये कर्नाटका स्टेट, तो आपने देखा कि तेलंगाना स्टेट, आसाम का और कर्नाटका का जारी हो गया। ठीक है, कर्नाटका का भी जारी हो गया है। तो और भी जितने स्टेट की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होती है उसको मैं टाइमली आपको अपडेट कराता रहूँगा। ठीक है, साथ ही साथ जो लोग नीट यूजी 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अगर ऑफलाइन आपको बैच चाहिए तो नियर टू वाराणसी, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है भभुआ, वहाँ पे आप आके ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।